उसके मूल्य और उसकी शक्ति। आखिर हमने दुनिया भर के संविधानों को पढ़कर क्या सीखा? अमेरिका से हमने क्या लिया? ब्रिटेन से हमने क्या उधार लिया? और कैसे भारत ने इन सब को मिलाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई? हम जानेंगे संविधान के उन स्रोतों के बारे में जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र बनाया, और उस प्रस्तावना के बारे में जो संविधान का सार है। संविधान के पन्ने सज चुके थे, तस्वीरें उकेरी जा चुकी थीं और कानून लिखा जा चुका था। एक शरीर पूरी तरह तैयार था, लेकिन एक शरीर तब तक बेजान रहता है जब तक उसमें आत्मा ना हो। भारत के संविधान की ये आत्मा बसती है उसके पहले पन्ने पर, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। वीडियो में इसका जिक्र बड़े ही खास ढंग से किया गया है। जब आप संविधान खोलते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र उन सुनहरे शब्दों पर पड़ती है, हम भारत के लोग। ये केवल एक लाइन नहीं, एक उद्घोषणा थी। ये बता रही थी कि अब भारत पर कोई राजा या अंग्रेज नहीं, बल्कि खुद भारत की जनता राज करेगी। इस प्रस्तावना में 4 ऐसे शब्द पिरोए गए जो इस नए भारत की दिशा तय करने वाले थे: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है, जो बताता है कि अंदर लिखे हजारों कानूनों का असली मकसद क्या है। लेकिन एक सवाल अक्सर उठता है, और वीडियो में भी इस पर प्रकाश डाला गया है: क्या भारत का संविधान हमारा अपना है या हमने इसे दुनिया से उधार लिया है? आलोचक इसे उधार का थैला कहते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जवाब बड़े ही गर्व से दिया था। उन्होंने कहा था, हमें इस बात में कोई शर्म नहीं है कि हमने दुनिया के संविधानों से कुछ सीखा है। ये सच है कि हमारे संविधान निर्माता दुनिया भर में घूमे। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा और कई अन्य देशों के संविधानों को छाना, लेकिन उन्होंने नकल नहीं की, बल्कि मंथन किया। उन्होंने उन देशों की खूबियों को तो लिया, लेकिन उनकी कमियों को वहीं छोड़ दिया और उन्हें भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लिया। उदाहरण के लिए, जैसा कि वीडियो में बताया गया है, हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और कानून का शासन लिया। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों की इस व्यवस्था से वाकिफ थे और इसे भारत में लागू करना आसान था। फिर हमारी नज़र अमेरिका पर गई। वहां से हमने सबसे शक्तिशाली चीज़ ली: मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब ये था कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो जनता के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। ये ताकत हमने अमेरिका से सीखी। फिर बारी आई आयरलैंड की। वहां से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए, जिसका मतलब था कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी क्या होगी: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और आखिर में कनाडा से हमने सीखा कि एक विशाल देश को एक साथ कैसे रखा जाए, यानी एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा। इन सब को मिलाकर जो तैयार हुआ, वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बन गया। वीडियो के तथ्यों के मुताबिक इसमें लगभग 1,45,000 शब्द हैं। कोई और देश इसके आसपास भी नहीं ठहरता। जब ये लागू हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। आज, जैसा कि वीडियो में अपडेट किया गया है, संशोधनों के बाद इसमें लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ये लंबाई इसकी कमजोरी नहीं, इसकी ताकत है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां हर कोस पर पानी और 4 कोस पर वाणी बदलती हो, वहां हर चीज को स्पष्ट लिखना जरूरी था, ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। लेकिन इस विशाल किताब के दिल में क्या था? वो था आम आदमी का कवच, मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में हमें 6 ऐसे अधिकार मिले जिन्होंने एक प्रजा को नागरिक बना दिया। समानता का अधिकार, चाहे राजा हो या रंक, कानून की नज़र में सब बराबर। स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की, घूमने की और जीने की आज़ादी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। धर्म की स्वतंत्रता, आप जिस भगवान को चाहे पूजे या न पूजे। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अपनी भाषा और लिपि को बचाने का हक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अगर इनमें से कोई भी हक छीना जाए तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी छठे अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इस भाग में हमने देखा कि कैसे दुनिया भर के ज्ञान को निचोड़कर और भारत की ज़रूरतों को मिलाकर एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ जो न केवल लंबा था, बल्कि लचीला भी था। ये समय के साथ बदल सकता था, लेकिन अपनी मूल भावना को नहीं खो सकता था। अब सब कुछ तैयार था। वो तारीख नज़दीक आ रही थी जिसका इंतज़ार सदियों से था। हस्ताक्षर हो चुके थे, स्याही सूख चुकी थी, लेकिन इस संविधान को सुरक्षित कहाँ रखा जाए? 26 जनवरी की उस सर्द सुबह क्या हुआ था? और आज 70 साल बाद वो असली किताब, जिस पर प्रेम बिहारी की कलाकारी और डॉक्टर अंबेडकर के हस्ताक्षर हैं, वो कहाँ है? क्या वो सुरक्षित है?
समय का चक्र घूमते घूमते उस तारीख पर आ रुका था जो भारत के इतिहास में अमर होने वाली थी। संविधान बनकर तैयार था,